हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं आत्मिका सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग सकुशल घर पे होंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसके प्रकार और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की, और उसी समय मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज जिसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज एक और बात साथियों आपको बताना चाहूंगा कि ये इस समय क्लास ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। मेरे सामने यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट बैठे, वो भी इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और एक वीडियो के माध्यम से आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे आगे। तो एक नया एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बैठे हैं डीएलएड के, और एक वीडियो के माध्यम से आप भी इसको देखेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि किसी, ये जैसे एक वृत्त है, किसी भी वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी भी वृत्त की जो इसकी परिधि है उस पर टिके हो। चतुर्भुज की परिभाषा आपको पता है। चतुर्भुज ऐसी आकृति जो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई हो और चारों तरफ से बंद हो, वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जो किसी वृत्त के अंदर हो, जिसके चारों शीर्ष जो है या चारों कोने जो है वो वृत्त की जो परिधि है उस पर टिके हो। तो इसको हमने नाम दिया ए, बी, सी और डी। ओके। अब यहां पर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त, कोई भी वृत्त के अंदर ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर ना गुजरे वो क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। तो जैसे एक ये बी और सी क्या कह होगी? जीवा। ए और बी जीवा होगी, ए और डी जीवा होगी, डी और सी ये जीवा होगी। किन्हीं चार जीवा से मिलकर किसी वृत्त के अंदर यदि कोई चतुर्भुज नामक आकृति बनती है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। वेरी गुड। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हुआ? 360। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, इसकी विशेष गुण ये होते हैं कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180, 180 डिग्री। पीछे बैठी है, बता रही है लड़की, 180 डिग्री। सम्मुख कोण इसमें कौन कौन से हैं? कोण बी और कोण डी क्या है? कोण बी प्लस कोण डी, ये क्या है? सम्मुख कोण। इसी प्रकार से कोण ए प्लस कोण सी, ये क्या है? 180 डिग्री। ये कैसे है कोण? सम्मुख कोण। यहां पर मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा कि सम्मुख कोण कहते किसे है। सम्मुख कोण जैसे कि चतुर्भुज है, मान लीजिए ये आपका एक चतुर्भुज है, इसमें एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये और एक ये। ठीक आमने सामने जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण। और इन वाले कोणों को क्या कहेंगे? जैसे ए बी सी डी हमने इसको नाम दिया है, तो कोण ए और कोण सी क्या कहलाएंगे? सम्मुख कोण। और कोण बी और कोण डी कहलाएंगे सम्मुख कोण। लेकिन कोण ए और कोण बी क्या कहलाएंगे? ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? इनको कहेंगे आसन्न कोण। क्योंकि ऐसे दो कोण जिनके मध्य एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे कोण ए में ए डी और ए बी भुजा क्या है? कॉमन है।
और इसी प्रकार से ए बी और ए सी जो कोण, दो भुजाओं से जो कोण बी बना है, इसमें ए बी कॉमन है। यदि हम इस भुजा को हटा दें तो यहाँ पर कोण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो नाउ वी कैन से कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। हाँ, और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब प्रश्न आपके समक्ष ये आ सकता है कि सिद्ध करो कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। जैसे कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि ये इसका इस वृत्त का केंद्र है। क्या है ये केंद्र है। और हमने एक नई रेखा खींची जो ए और सी। थोड़ा सा गलत हो गई है, ये ब्लैक बोर्ड हिलता है। यहां से हमने एक रेखा खींची और ये केंद्र से हमने एक नया एक बनाया त्रिभुज। ठीक है, अब यहां पर विशेष रूप से ध्यान से समझे। द मेन प्रॉपर्टीज जो है इस चक्रीय चतुर्भुज की वो यही है कि किसी जीवा से, ध्यान दे सभी लोग, किसी जीवा को, जैसे हमने एक नई जीवा बनाई ए और जीवा का नाम है ए और सी। किसी जीवा से किसी केंद्रक पर जो भी त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये वाला, इसका जो कोण है उसी जीवा से उस जो आपकी ये क्या है, ये परिधि है, उस परिधि पर यदि कोई त्रिभुज बनाते हैं, फिर से समझिएगा कि किसी जीवा से उस केंद्रक पर जो भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उस कोण का मान उसी जीवा से उस परिधि पर जो हम त्रिभुज बनाते हैं उसके मान से ठीक 2 गुना होता है। अब जैसे कि मान लीजिएगा इस कोण का मान कितना है 2x, तो इस कोण का मान कितना होगा x। 2 त्रिभुज बने यहां पर। ये त्रिभुज जो है AC नामक जीवा से बनाया और ये केंद्र था वृत्त का, उस पर ये बना, और उसी जीवा से हमने दूसरा त्रिभुज बनाया जो कि उसकी जो परिधि है उस पर जाकर के बना। तो ये जो कोण बना ADC, तो यहाँ पर ये जो बना आपका त्रिभुज ADC, इसमें जो कोण D का मान जो है इस कोण का ठीक आधा होता है, अर्थात ये 2 गुना होता है और ये उसका आधा होता है। उसी तरीके से यह जो कोण है इसका मान कितना हो गया 2x, तो इसका मान कितना हो गया x। हमको सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख कोणों का योगफल जो है कितना होता है 180। अब ये बताइए कि जैसे ये एक सरल रेखा है और इस कोण का मान कितना होगा 360 डिग्री। त्रिभुज के चारों जो मतलब उनका कोणों का योग कितना होता है, किसी भी इस कोण का मान कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का मान कितना होगा बताओ, इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान होगा कितना होगा 360 डिग्री माइनस कितना 2x। अगर समझ में ना आए तो उसको थोड़ा सा पॉज करके आप पीछे करके फिर से इसको देख सकते हैं कि इस पूरे का मान कितना होता है 360 अंश। यदि ये 2x है तो इसका मान कितना होगा 360 डिग्री माइनस 2x। और ठीक यहां पर अब एक दूसरी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज तो ये थी कि इसका मान जो है इसके मान से ठीक 2 गुना होता है, तो ये रिलेशन इन 2 कोण में हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये जो कोण है इस कोण का मान इस कोण से कितना होता है ठीक 2 गुना। ये 2 गुना किसका है इसका, और ये 2 गुना किसका है इसका, तो इसका मान कितना हुआ इसका मान हुआ है कितना 3, इसका मान कितना है
360 डिग्री माइनस 2x अपान 2। फिर से समझिएगा, इस कोण का मान कितना है 360 अंश माइनस 2x, क्योंकि इस पूरे का मान 360 है तो इसमें से हमने 2x हमने हटा दिया, तो इसका मान कितना बचा 360 डिग्री माइनस 2x। और इस कोण का मान इसके सामने जो कोण b है उसके मान से ठीक दोगुना, अर्थात कोण b जो है वो आधा होता है इस कोण के। तो कितना हुआ ये 360 डिग्री माइनस 2x अपान 2। इसको हल करते हैं तो कितना आया, इसको हल करने पर हमको प्राप्त हुआ है 180 डिग्री माइनस x। कितना आया माइनस। अब इसको जोड़ लीजिएगा, कोण b और कोण d को आप जोड़ें। इसको हमने यहाँ पे आधा कर दिया है। कोण b का मान कितना है 180 डिग्री माइनस x, और कोण d का मान कितना है प्लस x। कितना हुआ केवल 180। कितना हुआ, इसको इससे काट देंगे, कितना आया 100। आपने देखा कि कोण बी का मान कितना आया था 180 डिग्री माइनस x, और कोण डी का मान कितना है 180। तो 180 डिग्री माइनस x प्लस x, तो माइनस प्लस इसमें कटेगा तो कितना बचा। और यही हमको था करना सिर्फ कि कोण b प्लस कोण d बराबर कितना होता है 180। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड नहीं कायदे का काम कर रहा है, लेकिन आप इसको समझिए। यही थी इसकी प्रॉपर्टी कि कोण b और कोण d का मान कितना होगा, कोण b और कोण d का मान 180 आया। फिर से यहाँ पर इसको समझिएगा कि किसी जीवा से किसी केंद्र की तरफ जो हम जो ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, उसके अंदर का जो कोण होता है उससे ठीक उसी जीवा से उसकी परिधि पर जो कोण बनता है उसका दोगुना होता है। यदि इसका मान, इस कोण का मान 2x है तो इसका मान x होगा, और इस पूरे का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 360 माइनस 2x। और इस कोण के सापेक्ष जो ये कोण होता है इसका दोगुना होता है, तो इसका मान कितना आया 360 डिग्री माइनस 2x अपान 2, अर्थात 180 डिग्री माइनस x। तो कोण b का मान कितना आया 180 डिग्री माइनस x, और कोण d का मान कितना आया प्लस x माइनस x आपस में कट जाएंगे, तो उत्तर हमारे पास कितना आया 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, और अगला जो अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सिद्ध करेंगे कि कोण ए और कोण सी ये समूह कोण है। कोण ए और कोण सी इसको जो है एक नई फिगर के साथ, नई ज्योमेट्री के साथ आप इसको बना करके और इसको हल करेंगे कि कोण ए और कोण सी का मान भी 180 अंश होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कोई गुंजाइश बचती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छूटा है, तो आप इसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।